ये बात तो दिमाग हिला के रख देगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितनी रहस्यमयी चीजें छुपी हो सकती हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुंबई के ब्रिजेश भैया की कहानी बहुत ही डरावनी है। ये कहानी उन दिनों की है जब मुंबई की सड़कों पर रात में सन्नाटा पसरा रहता था और लोग जल्दी घर लौटने की कोशिश करते थे। मुंबई, जो आज एक बस्टलिंग सिटी है, उन दिनों में भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। 90 के दशक की मुंबई की कल्पना करो, जहां कई इलाके घने जंगलों से घिरे हुए थे। उन दिनों मुंबई का विस्तार हो रहा था, लेकिन कई जगहें अब भी वीरान और डरावनी थीं। उन दिनों की मुंबई में कई ऐसी जगहें थीं जहां लोग जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। ब्रिजेश भैया एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे। उनका काम बहुत डिमांडिंग था और उन्हें अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। ब्रिजेश भैया अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थे और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते थे। एक रात 11:30 बजे उन्हें अपने कॉलीग का फोन आया कि उसका बेटा बीमार है और उसे मदद चाहिए। ब्रिजेश भैया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और अपने कॉलीग के घर की तरफ चल पड़े। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। एक सुनसान सड़क से गाड़ी चलाते हुए ब्रिजेश को अचानक लगा कि कोई उनके बगल में बैठ गया है। वो सड़क बहुत ही सुनसान थी और वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके साथ है। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन वो महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्होंने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो अजीब सा महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वो चौंक गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बहुत ही डर गए थे। शीशे में देखा तो एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी में एक औरत, बिखरे बाल और दर्द से भरा चेहरा। वो औरत बहुत ही भयानक लग रही थी। ब्रिजेश भैया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डर के मारे ब्रिजेश ने गाड़ी रोक दी। उनके हाथ कांप रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और कुछ देर के लिए वहीं बैठे रहे, सोचते हुए कि अब क्या करें। वो औरत उनकी तरफ झुकी और फुसफुसाई, मुझे मेरे मंजिल तक ले चलो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो ब्रिजेश को और भी डरावनी लगी। ब्रिजेश भैया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बहुत ही डर गए थे। वो तो जैसे जम से गए, बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो औरत बार बार कह रही थी, मुझे मेरे मंजिल तक ले चलो। ब्रिजेश भैया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। ब्रिजेश को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ही घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और अपने कॉलीग के घर की तरफ चल पड़े। अस्पताल की तरफ भागते हुए ब्रिजेश ने उसका चेहरा गाड़ी के शीशे पर देखा। वो औरत बार बार दिखाई दे रही थी, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहती हो। ब्रिजेश भैया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनके दोस्त ने इसे थकान बताकर बात टाल दी। उन्होंने कहा कि ये सब ब्रिजेश की थकान और तनाव का नतीजा है। लेकिन ब्रिजेश भैया को यकीन था कि उन्होंने जो देखा वो सच था। लेकिन वो औरत हर रात आती, अपने मंजिल तक जाने की गुहार लगाती। ब्रिजेश की रातें अब डरावनी हो गई थी। वो औरत हर रात ब्रिजेश भैया के सपनों में आती और उनसे कहती, मुझे मेरे मंजिल तक ले चलो। ब्रिजेश की सेहत बिगड़ने लगी और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बहुत ही परेशान रहने लगे और उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। महीनों के पूजा पाठ के बाद आखिरकार उस आत्मा को शांत किया गया। कई पंडितों और तांत्रिकों ने मिलकर उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की। ब्रिजेश भैया के परिवार ने कई पूजा पाठ और तांत्रिक क्रियाएं करवाईं ताकि उस आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन ब्रिजेश कभी उबर नहीं पाए। वो हमेशा के लिए बदल गए थे। उनकी जिंदगी में अब पहले जैसी खुशी नहीं रही। वो बहुत ही उदास और अकेले रहने लगे। उनकी जिंदगी में अब पहले जैसी खुशी नहीं रही। आज तक भी स्थानीय लोग उस भयानक सड़क से बचते हैं। वो सड़क अब भी वीरान रहती है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। उस सड़क के बारे में कई कहानियां फैल गई हैं और लोग वहां जाने से डरते हैं। इस घटना के बाद उस सड़क के बारे में कई कहानियां फैल गईं। लोग कहते हैं कि वहां अब भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। उस सड़क के बारे में कई कहानियां फैल गई हैं और लोग वहां जाने से डरते हैं। ब्रिजेश की कहानी ने
लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। लोग अब भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रिजेश भैया की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। ब्रिजेश भैया की यादें अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी कहानी ने लोगों को डराया भी और सिखाया भी कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ब्रिजेश भैया की यादें अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और उनकी कहानी ने लोगों को डराया भी और सिखाया भी है। मुंबई अब बदल गई है, लेकिन ब्रिजेश भैया की कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। मुंबई अब बदल गई है, लेकिन ब्रिजेश भैया की कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और इस तरह ब्रिजेश भैया की कहानी मुंबई की उन अनगिनत कहानियों में शामिल हो गई जो लोगों को डराती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आप भी कभी ऐसी किसी घटना का शिकार हुए हैं? सोचिए, और अगर हिम्मत हो तो उस सड़क पर एक बार जरूर जाइए। लेकिन याद रखिए, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखता नहीं। मुंबई की इस भूतिया कहानी को सुनकर आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।